अखिल भारतीय संत समिती राष्ट्रीय अध्यक्ष जगद्गुरू श्री अविचल देवाचार्यजी महाराज यांचे मंगळवारी बालाजी प्लॉट येथे राहणारे नारायणदास सिकची यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। या दरम्यान उपस्थित अनेक नागरिकांनी महाराजांचे दर्शन घेतले। यासोबतच स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्यजी महाराज यांचे आगमन होऊन अनेकांना दर्शन दिले। अच्छा ठीक है। अनूप थोड़ा उधर से हाथ लगा, ऐसा क्रॉस में ऐसा। मैंने कहा मैं तो सामान्य काम के लिए आया था, लेकिन आपने तो पूरा एक प्रोग्राम यावेळी उपस्थित नागरिकांना जगद्गुरू श्री अविचल देवाचार्यजी महाराज यांनी हिंदू धर्माविषयी प्रबोधन दिले। यानंतर पत्रकारांसोबत संवाद साधून हिंदुत्व आणि गोहत्या विषयावर आपली प्रतिक्रिया स्पष्ट केली। मैं गुजरात से आया हूँ, एक छोटा सा काम के लिए आया था, लेकिन महाराज जी ने हमारे जगतगुरु जी राजेश्वर स्वामी जी ने कार्यक्रम ही कर दिया और आप सबसे एक मुलाकात भी हो गई। और आपने जो प्रश्न पूछा वर्तमान स्थिति का, तो वर्तमान समय में भारत की स्थिति
गत वर्षों से, जब से हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, उसकी तुलना में देखें तो गत वर्ष इतने वर्षों से सबसे अच्छी स्थिति हमारे राष्ट्र की है। हालांकि इससे भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर भी भारत का जो सम्मान बढ़ रहा है, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, और आज विश्व का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा कि जिसमें भारत की राय न ली जाए, भारत को उसमें प्रमुख स्थान न दिया जाए। तो ये स्थिति मानो कि 70-75 साल आज़ाद होने के बाद हम सब देख रहे हैं, पहली बार आ रही है। इसके सिवाय जो हमारे सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, वो सबका पुनर्स्थापन हो रहा है। और स्थापन इसलिए हो रहा है, मैं तो हर बार हर जगह कहता हूँ, हिंदू संस्कृति ये कोई सांप्रदायिक संस्कृति नहीं है, ये मानव सभ्यता है, जिसने मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र की कल्याण की कामना है, सबके जीवन की कामना है। तो ऐसी संस्कृति को आज तक कुछ विदेशी इतिहासकारों ने, विदेशी शासकों ने, और हमारे यहाँ जो पैदा हुए, मैं कहूँगा बुद्धिहीन ऐसे शासकों ने, जिन पर विदेशी इतिहासकारों का ही प्रभाव था, उन्होंने दबा के रखी थी। तो आज जो स्थिति है वो सबके सामने है, और इसका हमें गौरव है। और अभी आपने महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि जो मौलाना ने कहा कि हम पुराने हैं, तो इसके बारे में मैं इतना पूछूंगा कि आज तुर्किस्तान में, तुर्क में जो भूकंप आया, तो मैंने सुना एक जगह कहीं पर उनके यहाँ भी मंदिर के अवशेष निकले। मिडल ईस्ट के कई देशों में मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सिंध की संस्कृति, जिसमें मोहनजोदड़ो वगैरह, उसमें भी हमारे संस्कृति के अवशेष निकल रहे हैं। कि अगर आप हिंदू संस्कृति से या हिंदू सनातन धर्म से पुराने हैं, तो कहीं पर आपके कोई अवशेष निकले हैं कि जो पुराने हो? ऐसा इतिहास में कहीं आपको देखने को मिला है कि केवल कहने मात्र से? और जैसे दुनिया की सब रिकॉर्ड जो करती है कि संस्था वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक, तो उसमें विश्व की प्राचीनतम कोई किताब, बुक, तो उसमें वेदों को स्थान मिला है। आप देख लेना, कुरान को क्यों नहीं मिला? अगर हमसे वो पुराना था तो उनको पहला स्थान मिलना चाहिए था। तो ये सारे लोग जो है अपनी बेवकूफ़ी को ही प्रकट करते हैं, अपनी मूर्खता और अज्ञानता को ही प्रकट करते हैं, इतिहास को नज़रअंदाज करके अपनी बातें करते हैं। तो ये एक संकीर्णता है, और एक समझ लीजिए कि असत्य प्रचार है। दूसरी बात मैंने ये भी सुनी कि उन्होंने जो कहा था कि भाई जितना नरेंद्र मोदी का राइट इस देश पर है, उतना हमारा भी है, मुसलमान का भी है। हम मानते हैं, भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, तो बिना कर्तव्य, बिना फर्ज अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। तो क्या ये कहेंगे कि इस देश में आबादी बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण करना का हमारा भी कर्तव्य है? वो क्यों नहीं कह रहे हैं? केवल अधिकार ही क्यों जताते हैं? जब आपका राष्ट्र ऐसा समझते हैं, तो राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की समृद्धि में भी हमारा योगदान होना चाहिए। और जब हमारा योगदान होता है, किसी घर में अगर 2-3 बेटे हैं, तो सभी कमा के लाते हैं, सब घर को उन्नत बनाते हैं। लेकिन 3 बेटे कमाए, एक मैं केवल उड़ाना ही जानता हूँ, तो फिर उसका अधिकार कैसे रहेगा? तो उसी तरह से इन्होंने अपना अधिकार जताया, तो अपना कर्तव्य के प्रति भी अपने समाज को कुछ राह दिखाएं, कुछ दृष्टि दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। गौ हत्या की बात भी यहाँ हुई। अब देखिए कि गाय की जो आवश्यकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो आज पूरा विश्व अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, और वो सारे रोग जो हमारी पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में जो लगाया जाता है, और जो हमारा फर्टिलाइज़र, और उसी कारण से अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। दूसरी बात ये भी कहूँगा
कि आज जहीं तहीं देश में कई जगह किसानों की आत्महत्या का एक प्रश्न है। तो किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है? महंगी दवा पड़ता है, महंगा बीज खरीदना पड़ता है, और इतना करने के बाद अगर फसल निष्फल होती है तो बेचारे को बैंक के लिया हुआ ऋण वापस नहीं कर सकता। अगर गाय हर किसान रखता है तो उसको न पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, न महंगे खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़मीन की फलद्रुपता भी बढ़ेगी, और पूरे किसान ऋण मुक्त होंगे। और मैं समझता हूँ आगे जाकर राष्ट्र भी स्वस्थ और संपन्न बनेगा। तो गाय का इतना बहुमूल्य योगदान है, तो इसका बचाव होना राष्ट्र के हित में है, ये सबको समझना चाहिए। भारतीय सभ्यता में एवं संस्कृति में आज से नहीं, पूर्व काल से ही इतिहास रहा है। तो कोई भी आकर मुकर दिल से या मुकर मन से अगर कोई कहता है कि हमारा इतना पुराना है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 गुना 100 36,500 दिन होते हैं। इससे 100 साल की गणना होती है। लेकिन हमारे यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति में मनुष्यों ने तो इस तरह की गणना की, 16 सहस्त्र जजन पर भानो लीलोताई मधुर फल जानो, जिसकी गणना और लंबाई तज्ञ बुद्धि से मनुष्यों ने यहाँ बताई है। भारतीय सभ्यता में देखा जाए, सनातन सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व नहीं, आदि अनादि से है, इसलिए इसे सनातन कहते हैं। या तो संविधान ने सभी को अधिकार दिया है किसी भी प्रकार का वक्तव्य करे, लेकिन वक्तव्य करने का मतलब ये नहीं है कि उनका वक्तव्य ये सच है। यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति का अगर हम बताएं इतिहास, तो कितने राजा महाराजाओं की सभ्यता बदल के गई है। उस सभ्यता के पहले कोई सभ्यता थी? हमें तो इतिहासकालीन सभ्यता ये मिलती है, ऋषि मुनि एवं राजाओं की सभ्यता मिलती है। लेकिन यहाँ तो वक्तव्य करने वाले अनेक हैं कि अनेकों प्रकार से अपने वक्तव्य करते रहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका वक्तव्य सच है, और कानून भी किसी भी वक्तव्य को परिचय देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। यहाँ तो प्रमाणों की कोई कमी नहीं है, और सनातन आदि अनादि है। या कोई भी हमारा भाई धर्माचार्य या किसी अन्य धर्म से वक्तव्य देता है तो अदालत भी उसका प्रमाण मानती है। यह भगवान रघुनंदन रामचंद्र जी का 500 वर्ष से संघर्ष चलता रहा है। अभी भी मथुरा और काशी का संघर्ष चल ही रहा है, जहाँ कोर्ट साक्ष्य मांगती है। तो वक्तव्य बड़ बोले बोल बोलने से और बड़ बोले बोल कहने से ये सच नहीं होता है। सनातन सभ्यता ये आदि और अनादि है। मनुष्यों से छिंझन है, और बड़ बोलो के कहने से ये सच नहीं होता है। तो मैं बड़ बोलो कहने वालों से ये निश्चित कहूँगा, जो भी बोले वो आधार से बोले और आधार से तथ्य रखे। महाराष्ट्र में क्या प्रशासन, राज्य सरकारें और एवं केंद्रीय सरकारें तो आदेश दे देती है, इसमें प्रशासक की ही कमी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य सरकारें एवं केंद्रीय सरकारें इस कानून को लगाने को या कानून को कचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी जब प्रशासकीय व्यवस्था समाज में डाली जाती है, तब कहीं ना कहीं व्यक्ति ही उसमें कमता देखता है। तो आज हमारे अमरावती नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं तो एवं पूरे देश में बड़े पैमाने पर गौ रक्षा होना चाहिए। गौ कह रही है और आंसू झलका रही है। गौ कह रही है, आंसू झलका रही है। ममता के साथ में अपने बेटों को पुकार रही है। वो सभ्यता का आधार है। गौ घृत की दाता है, किसानों की माँ है,
संरक्षण करने की प्रकृति की महाप्रकृति है। गौ हमारे संरक्षण जीवन की आधार है। एकमात्र जिसको पशुधन देखने मात्र से ही आज बड़े पैमाने पर गौ माता पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, और मैं राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार से ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय पशु करके, जैसे यहाँ हम मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, जंगल में सिंह और बाघ को राष्ट्रीय, लेकिन गौ माता तो हमारे मानव सभ्यता का जीवन आधार है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक बड़ा योगदान रहा है कि जिस तपस्वी ने, जिस कर्मयोगी ने, जिस महानतम व्यक्ति ने मानव सभ्यता के लिए योगदान दिया है, हम उसे देवतुल्य समझते हैं। इसी प्रकार गौ माता हमें दूध देती है, घृत देती है, सशक्त प्रकृति को निर्माण करने के लिए और सशक्त शरीर के लिए अपना योगदान देती है। इसी प्रकार गोबर से, मूत्र से हमारे किसानों के लिए खाद देती है। अब ऐसी परिस्थिति समाज के भीतर में रही नहीं। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ राजा प्रशासक अच्छा होता है, वर्तमान में राजा प्रशासक भी बहुत अच्छा है। अब राजा का मतलब आप समझ लीजिए कि अब वो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा काशी मथुरा बाकी है, अभी तो केवल मात्र झांकी है। अब हमारा कुछ नहीं रहेगा, बाकी है ज्ञान व्यापी भी हमको मिलेगी, ज्ञान व्यापी भी मिलेगी, मथुरा भी मिलेगी, काशी भी मिलेगी। यह हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आज बड़ी विडंबना है समाज के बीच में कि इस सभ्यता को और संस्कृति को हमको कोर्ट के माध्यम से साबित करना पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा प्रलय आता है, और प्रलय की कल्पना समाज के भीतर में आपने देखी होंगी कि प्रलय का मतलब ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया मिटेगी, ये होगा वो होगा। प्रलय का मतलब इसे नहीं कहते। प्रलय का मतलब होता है एक सभ्यता का ह्रास होना। लेकिन 5000 वर्ष से लेकर खाली 5000 वर्ष कहना भी बड़ा कम है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से ये सभ्यता आज भी इस धरा पर है। अर्थात ये संघर्ष का समय नहीं है, और न्यायालय की प्रक्रिया चालू है, और न्यायालय में साक्ष्य प्रमाणित हो रहे हैं। और साक्ष्य प्रमाणितता के साथ में जैसे ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, ये साक्षी में प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टि रूप से दिखता है कि ये हमारे सभ्यता का अंग है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह संघर्ष करने की आवश्यकता है।